बट अब कैसा है कि जैसे अभी जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग करो, तो उनके पास वापस वही क्वेश्चन आएगा कि उनको उसके लिए पैसा जमा करना है, जो भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि किसको ट्रांजिशन करना है इस फार्मिंग से लेके नेचुरल फार्मिंग में, तो उनको ये चीजों की इतनी आवश्यकता होगी, या सब चीजें वो लोग खुद संभाल पाएंगे? देखो जी, पूरे भारतवर्ष में गाय की कमी नहीं है। किसी भी रोड पे निकल जाओ, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कोई देश का कोई भी राज्य हो, सब में गाय चारा वो खा रही है, रोड पे कूड़ा खा रही है। गाय की कोई कमी नहीं है। गाय को खरीदना नहीं, गाय को मतलब पकड़ के लेके आना है। जिसको लोग बाग आवारा पशु बोलते हैं, उसको दोबारा समझ लेना है भाई, ये काम की चीज है ना। या हम सनातन संस्कृति में उसको गौ माता बोला गया है। उसको लेके आने का, भाई खाना खाएगी, गोबर करेगी, गोबर से खेती करने का। बीज एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 500 पीढ़ी तक तो डीएपी यूरिया नहीं चाहिए, आपको सीड भी नहीं चाहिए। आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, फ्री की फार्मिंग कर रहे हैं। आपका पानी लगेगा कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक पानी की आवश्यकता भी ना के बराबर। 3 साल के बाद जुताई की आवश्यकता भी नहीं, और क्या चाहिए आपको? एक खेती कर रहे हैं जिसमें आपको बीज की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं, जुताई की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फ्री में काट रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं। मान लो कि अभी वो दोबारा से प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप इसको लेके आओ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए आने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, अडानी है, वो अभी पंजाब से गेहूं खरीदता है, उसको तो अगर मिल रहा है भाई, युगांडा से गेहूं मिल रहा है 10 रुपए किलो, तो 12 रुपए किलो यहाँ से क्यों खरीदेगा? कहेगा भाई सीधा मंगा लो वहां से, देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, इतनी है, ठीक है, हमारे को 50 पैसे बचेंगे, मंगा लो युगांडा से। तो फिर क्या है, यहाँ का किसान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खरीदने वाला ही कोई नहीं है। उस केस में क्या होगा? भाई युगांडा से 10 रुपए किलो मिल रहा है, हम आपको 9 रुपए 75 पैसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो फ्री में ही कर रहे हैं। किसानों के पास इसके अलावा बचने का कोई साधन नहीं है। अगर वो इस कानून से बच भी जाएंगे तो खत्म है वो, उनको सुसाइड करना ही पड़ेगा। अगर वो बच सकते हैं तो सिर्फ गो आधारित कृषि या नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर की जो पद्धति है, उसी से बच सकते हैं। इसके अलावा किसान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको तो सुसाइड आज नहीं तो कल करना ही है। हाँ, अगर वो गाय को पकड़ लेता है तो उसको सुसाइड करवाने वाला पूरे विश्व में कोई ताकत नहीं है। कहते हैं कि जिसके पास गाय रहती है ना, उसके पास यमराज भी नहीं आता। उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। और जब कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो यमराज नहीं आ सकता उसके पास। उसको फिर कृष्ण के दूत आते हैं, है ना, विष्णु के दूत आते हैं उसको लेने के लिए। तो किसानों को ना यमराज नहीं लेने आ सकता, फिर उसकी पावर ही नहीं है यमराज की। यमराज तो मेटलिस्टिक लोग जो होते हैं, जो मैंने तामसिक लोग बताया था, उनको लेने के लिए आते हैं, है ना। सात्विक लोगों को यमराज लेने नहीं आते, उनकी औकात नहीं है। उनको तो फिर भगवान के जो परम जो भक्त हैं, उनको लेने के लिए आते हैं। तो गाय रखने से ये तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में स्पिरिचुअल फायदे भी होंगे। इसके बारे में ज्यादा तो मैं क्या ज्ञान दूं, लेकिन मैं बस मोटी मोटी चीजों को ही रख रहा हूँ।